पंजाब में नए बलदियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के लिए तरमीमी मुसविदा तलब कर लिया। रवा हफ्ते जमा करवाने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती मुसविदा कानून पर मुज़ाकरात में डेडलॉक। काफ लीग दही इलाकों की नुमाइंदगी में इजाफे पर डट गई। वीडियो लिंक इजलास में अहम रहनुमाओं की शिरकत। पीटीआई क़यादत अहम इत्तेहादी जमात को कायल करने में नाकाम। सिंध में भी लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर इख्तलाफात। एमक्यूएम का नए निज़ाम के नाम पर एक और मनसूबा मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। सूबे के शहरी इलाकों से नाइंसाफी बंद की जाए। अब सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। खालिद मकबूल सद्दीकी की ललकार। पीएसपी ने सिंध लोकल बॉडी तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्दियाती एक्ट जमहूरियत के नाम पर काला दाग लागू हो गया तो एक तूफान बर्पा होगा। हुकूमत बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। मुस्तफा कमाल की तनकीद। 2013 का जो बिल है, जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स कर दी हैं, फर्दर उसमें तरमीम कर दी गई है। हम तो 2013 के कानून को ही नहीं मानते जिसमें वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है। पाक से ज़मीन पार्टी हर लेवल पे हर किसी से इस मसले के हल के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है और हर उस अथॉरिटी से लड़ने के लिए तैयार है जो इस फैसले की हिमायत करते हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होगा, फैसला असेंबली ने करना है। सिंध हुकूमत अवाम का बेहतरीन मुफाद पेश नज़र रखेगी। तरमीमी बिल की मुखालफत करने वाले धमकियां और लसानी सियासत को फ़रोग ना दें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने काम तेज कर दिया। मुतालिका कमेटियों की हुक्काम को इन कैमरा ब्रीफिंग। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक रायदही के हवाले से इक़दामात का भी जायजा। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। इस पर अब जो बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है। मुल्क में अगले इलेक्शन ईवीएम पर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली की शिकायत नहीं मिलेगी। 80 हलकों से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से जीतेंगे। अब अपोजिशन ने फैसला करना है वो अदालत जाती है या नहीं। महंगाई से तनख्वाहदार तबका ज्यादा मुतासिर, हल तलाश करना होगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट, ऑपोजिशन और अवाम ने ईवीएम मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। इमरान खान का भी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कौम को आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों से निजात मिलकर रहेगी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सिंध में खिलाफ ज़ाब्ता तामीर की गई रिहायशी इमारतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस तैयार। तोसी के लिए गवर्नर को भिजवा दिया गया। मामले पर 7 रुकनी कमीशन कायम किया जाएगा। रिटायर्ड जज की सरबराही में सूबाई वजीर या वजीर आला के मुआविन खुसूसी को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। किसी भी बेकायदगी पर नोटिस देने का इख्तियार होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड पर इतलाक नहीं होगा। दुनिया न्यूज़ ने कॉपी हासिल कर ली। कराची वाले सवाल पूछते हैं, इमारत गिरा दी जाती है कराची में, लेकिन ये इस्लामाबाद में बनी गाला में क्यों नहीं होता? बदकिस्मती है कि वो लोग जो नस्ला टावर पर खड़े होके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, जब असेंबली में उनको अपना काम करने की बारी आई तो उन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली। सिंध हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि कानून साजी की जाए। उसका ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है। कराची के रिहायशी इमारतों के हवाले से परेशान
सवाल उठ रहे हैं कि बनी गाला में कार्रवाई क्यों नहीं होती। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को प्रॉपर्टी के कारोबार पर एतमाद नहीं रहा। सिंध में भी पंजाब जैसी पॉलिसी बनाई जाए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खानी का मुतालबा। आम आदमी को अब इस कारोबार पे एतमाद नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसा विंडो आप क्रिएट ना करे, रजिस्ट्रेशन ना करे और के बाद में वो प्रोजेक्ट ना टूटे। अगर वो कानूनी बन गया है, अप्रूवल के साथ है, तो वो टूटना नहीं चाहिए। हम तो कानून मांग रहे हैं और अगर ये कानून नहीं आया तो ये आम आदमी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बाद में ख़रीदते हैं, जो पब्लिक लेती है, ओवरसीज़ लेते हैं, वो प्रॉब्लम में होंगे। जिंदगी के सभी रंग ढंग, हर घड़ी जीने की नई उमंग, जिस किसी के दिल में सुबह शाम हो, दुनिया उसी के संग है। ये प्यारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, जिंदगी की दौड़ में रास्तों पे हर कदम, मुश्किलों को सर किया है जिसने, हौसलों को बांध कर कारवां को थाम कर, मंजिलों को पा लिया है जिसने, दुनिया उसी के संग है। ये प्यारी दुनिया, ये प्यारी दुनिया। तेज तरीन, बेहतरीन, सबसे पहले की रिवायत का अमीन। दुनिया न्यूज 13 बरस का हो गया। नाजरीन के एतमाद की लाजवाल मिसाल। हर शोबा कमाल, तबसरे तजिए सब जानदार, चाहने वालों की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार। टीम दुनिया अपने देखने वालों की तहे दिल से ममनून। हक के प्रचार का इरादा, सिर्फ सच कौम तक पहुंचाने का वादा, क्योंकि ये है दुनिया, खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज़ की सालगिरह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया टीवी के ओनर्स, उसकी इंतज़ामिया, उसके वर्कर्स, उन सबको शानदार 13वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया न्यूज़ को मुबारक हो सालगिरह। मैं दुनिया न्यूज़ की इंतज़ामिया को 13वीं सालगिरह पर दिल की गहराइयों से अपनी और अपनी हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया न्यूज़ को उनकी सालगिरह पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया न्यूज़ चैनल को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारक पेश करता हूँ। शाबाश दुनिया न्यूज़। सियासी समाजी रहनुमा भी खिदमात के मोतरफ। गैर जानिबदाराना पॉलिसी की तारीफ। 13वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 13वीं सालगिरह पर शहर शहर तकरीबात। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। टीम दुनिया को मुबारकबाद। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बड़ा इकदाम। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम शुरू। 40 कॉल सेंटर कायम। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र शहरियों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी। मुफ्त वैक्सीनेशन 6 माह बाद हो सकेगी, एनसीओसी का एलामिया। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 9 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 414 नए मरीज रजिस्टर। मुस्बत केसेस की शरह 8.97% रिकॉर्ड। महंगाई और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में फ़र्क की बड़ी वजह स्मगलिंग करार। मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता है। तदारुक के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की आला सतह इजलास में हिदायत। आलमी सतह के ऊपर जो महंगाई का एक तूफान आया, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भी पड़ा। हमने उसकी कीमतों को मैनेज किया, पूरा असर आवाम के ऊपर पास ऑन नहीं होने दिया। सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है, हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है। पैसा बनाने के ऊपर सब लगे हुए हैं और वहां कार्रवाई नहीं। साईं सरकार क्यों जो सिंध के किसान की जो है वो दुश्मन बनी हुई है। 1000 रुपया फी बोरी किसान को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं, वहां भी सिंध हुकूमत वफाक के साथ तामुन करने को तैयार नहीं है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। सूबे में हुकूमत नाम की कोई शय नहीं। साईं सरकार किसानों के दुश्मन। पानी ना मिले तो मलबा विफाक पर डाल दिया जाता है। फरूख हबीब की गरज बरस।
महंगाई पूरी दुनिया का मसला, पाकिस्तान भी इस तूफान से मुतासिर। हमने टैक्स कम करके आवाम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती तो फी लीटर कीमतें 170 रुपए से भी ऊपर होती। मुजम्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। महंगाई बेरोजगारी के मारे अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। हुकूमती बयान से कुछ नहीं होगा, खसारे मुसलसल बढ़ रहे हैं। क्या यही किफायत जारी है? शहबाज शरीफ की तनकीद। चेयरमैन नैब की बैरून मुल्क रवानगी की खबरें बेबुनियाद। जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा काम से नहीं रोक सकता। कौमी एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट के बैचेस लगाए। सिपाही सालार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी भी की। पायलट्स की जाली लाइसेंस का मामला, इम्तिहान आउटसोर्स कर दिया गया। बरतानिया की खिदमत हासिल। विफाकी काबीना ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। जहाज में जलसा। पेशावर से कराची आने वाली परवाज में जियालों की नारेबाजी। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगाह कर दिया। लैंडिंग के बाद हुकाम के पूछगछ, कारकुनों को जाने की इजाजत दे दी गई। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट जीतने का इनाम, शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे तरक्की। पाकिस्तानी बॉलर टॉप 5 में शामिल। हसन अली 16वें से 11वें नंबर पर आगे। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी।